हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, फारसी भाषा का। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञा का भेद नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, विशेष्यवाचक, क्योंकि जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक ये तीनों संज्ञा के भेद हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड, ढ। प्रश्न नंबर 4 है, संगम का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम धन गम। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, विराट। विराट नहीं बल्कि विराट होता है। प्रश्न नंबर 6 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी पूछी है, तीन वर्तनी इसमें अशुद्ध है, एक शुद्ध होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, भास्कर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? 3 सही होंगे, एक इसमें गलत होगा, तो बताना है। पहला है द्रव्यवाचक, तो इसमें है लोहा, सोना, चांदी, ये सही है। दूसरा है समूहवाचक, सभा, दल, गिरोह, ये भी सही है। और तीसरा है भाववाचक, बूढ़ा, लड़का, मित्र, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि बूढ़ा का यहाँ पे अगर भाववाचक बनाएंगे तो बुढ़ापा हो जाएगा, लड़के का भाववाचक लड़कपन हो जाएगा, और मित्र का मित्रता हो जाएगा, तब जाके भाववाचक संज्ञा होगी, तो ये वाला गलत है। और चौथा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें है श्याम, उत्तर भारत, तो ये भी सही है, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो चवर्ग का पूछा है, तो इसका ऑप्शन बा हो जाएगा तालु, क्योंकि कवर कंठ में आएगा कवर्ग, तालु में आएगा चवर्ग, और मूर्धन्य में आएगा टवर्ग, और दंत में आएगा तवर्ग। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, जय। प्रश्न नंबर 10 है, अभ्यागत में कौन सी संधि होगी? तो अभ्यागत में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, यण संधि। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो इसका 3 इसमें स्त्रीलिंग होंगे, और जो नहीं है वो ऑप्शन स, पंचक। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द त्रुटिपूर्ण है? मतलब पहले तत्सम है, फिर बाद में उसका तद्भव है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, श्रृंगार का सिंगार, ये वाला गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पे भी त्रुटिपूर्ण पूछा हुआ है, तो अ है, वह मुश्किल से सोने पाया, तो इसके आगे लिखा हुआ है अवकाश बोधक क्रिया। फिर ब है, हवा चल रही है, तो इसके आगे लिखा है नित्यता बोधक क्रिया। फिर स है, तुम लिखा करते हो, इसके आगे लिखा इच्छा बोधक क्रिया। और द है, वह बोल सकता है, तो इसके आगे लिखा शक्ति बोधक क्रिया। तो इसमें गलत कौन सा होगा बताना है। तो जो ऑप्शन स है, तुम लिखा करते हो, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम लिखा करते हो, तो यहाँ पे इच्छा बोधक की जगह अभ्यास बोधक क्रिया आएगा, तब जाके सही होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन ब हम तुम। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, यह घोड़ा अच्छा है। प्रश्न नंबर 16 है, वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, करण कारक। तो इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग करके आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो, जिससे उत्तर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रयोग के आधार पर हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 6 भेद होते हैं इसके। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, नारी। प्रश्न नंबर 19 है, मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, करण कारक। प्रश्न नंबर 20 है, सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो हिंदी में 3 तरह के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन अ, क्रमवाच्य। प्रश्न नंबर 21 है, मैंने आम खाया, इसमें भूतकाल का कौन सा प्रकार होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल वह भूतकाल होता है जिसमें अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा कालवाचक अव्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, आजकल। प्रश्न नंबर 23 है, परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे, इसमें कौन सा अव्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, विरोध दर्शक। तो इसकी पहचान है, जहाँ पे वरना, परंतु, किंतु ऐसे शब्द आए वहाँ पे विरोध दर्शक अव्यय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, विरोध दर्शक। प्रश्न नंबर 24 है, काश आज वर्षा होती, इसमें काश कौन सा निपात है? तो निपात पूछा है। निपात 9 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, विस्मयादि बोधक। और वैसे भी यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो आप पहचान सकते हो। तो इसका ऑप्शन स वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रिया का मूल किसे कहते हैं? तो क्रिया का मूल तो सभी जानते होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, धातु। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो 3 इसमें तुर्की भाषा का एक अलग होगा, तो कौन सा वो बताना है। कैंची, तोप, सुराग, ये तीनों तुर्की भाषा के हैं, जबकि जो वारिस है वो अरबी भाषा का शब्द है। तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन दा वाला, वारिस। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची शब्द सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, पीयूष, सुधा, अमीय, तीनों अमृत के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? तो इसमें रूढ़ शब्द बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, नाक। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका मतलब जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ या कोई शब्द दूसरा न बने, तो उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका सही उत्तर बा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुषुप्ति का विलोम शब्द होगा जागृति। प्रश्न नंबर 30 है, मोहन ने कहा वह नहीं आएगा, इस वाक्य में वह नहीं आएगा कौन सा वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न नंबर 31 है, कौन सा गौ शब्द का अर्थ नहीं है? 3 इसमें गौ शब्द के अर्थ है, ये एक अलग है, तो बताना है। पृथ्वी, स्वर, गाय, ये तीनों गौ शब्द के अर्थ है, जबकि चतुर अलग है, तो ये दा वाला गलत हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है, 3 उसमें होंगे, 1 नहीं होगा। आपगा, निम्नगा, कुलकंसा, तिरपतगा। तो ऊपर के तीनों आपगा, निम्नगा, कुलकंसा ये तीनों नदी के पर्यायवाची, जबकि तिरपतगा गंगा का पर्यायवाची है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, 8 कनौज या 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, अलगाव की स्थिति। प्रश्न नंबर 34 है, सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। तो ये एक उपन्यास है, ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा, और ये उपन्यास धर्मवीर भारती का है। प्रश्न नंबर 35 है, ब्रिजबुली नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा है जो ब्रिजबुली नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, पुरानी बांग्ला। प्रश्न नंबर 35 है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए सही सार्थक शब्द होगा ऑप्शन द, परिवारजक। प्रश्न नंबर 36 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये सरल क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, श्रृंगार रस को। प्रश्न नंबर 37 है, किस शब्द में अ प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, दैत्य। प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब। प्रश्न नंबर 38 है, कुम्हार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, कुंभकार। प्रश्न नंबर 39 है, अनेक पर्यायवाची शब्द है, तो अनेक किसका पर्यायवाची बताना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, सेना का। प्रश्न नंबर 40 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 41 है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, कौरवी। और प्रश्न नंबर 42 है, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसूता।